हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, छोटा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक का नाम क्या है? सेल। जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए उसकी छोटी इकाई क्या होती है? ईंट। अगर क्या ईंट या पत्थर ना रहे तो आप उस घर को तैयार नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारी शरीर क्या है? शरीर को तैयार करने के लिए हमारे शरीर में छोटे छोटे यूनिट की जरूरत होती है। उस यूनिट का नाम क्या है? सेल। तो जैसे कि अगर कोई भी अगर क्लास 6 का भी स्टूडेंट होगा, उनके भी क्लास में साइंस में स्टार्ट होता है, पहला चैप्टर यही होता है सेल। चाहे 7 का हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, 10 हो, 11-12 यानी हर क्लास में सेल। बस अंतर ये होता है कि अगर क्लास 6 में है तो आपको छोटे-छोटे टॉपिक से क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जैसे 7 में जाएँगे उसके अंदर के यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और भी डीपली जाया जाएगा। 8 में जाएँगे तो उससे डीपली। बस क्या होता है कि सेल को और भी ब्रॉड कर दिया जाता है, यानी उसके अंदर के अंदर की टॉपिक को निकाल-निकाल पढ़ना पढ़ना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्टली हम लोग जानेंगे क्या होता है सेल। सेल किसी भी जीव यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, यानी कोई भी लिविंग हो, क्या होता है उनके अंदर सेल पाए, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर। तो अगर सेल की इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है क्या? सेल। तो फर्स्ट द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन के इकाई के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लास होने वाला है, क्लास 6 वाले भी पढ़ सकते हैं, 7 वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम डीपली पढ़ाएंगे जो पीजीटी और टीजीटी एग्जाम के लिए भी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए भी क्या होगा? इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप सीजीएल के दे रहे हो चाहे जीडी दे रहे हो, किसी भी एग्जाम का कंपटीशन एग्जाम में अगर उसमें साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें जरूर ही जनरल साइंस से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। तो सेल तो कभी ऐसा ना हो कि सेल से कभी ना पूछा जाता हो। तो द सेल अगर इसकी डेफिनेशन लिखा जाएगा तो सेल क्या होता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल द चैप्टर का नेम क्या रहेगा? द यूनिट ऑफ लाइट सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल structural and functional unit of any living organism. Structural and functional unit of any living organism यानी कोई भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ऑर्गेनिज्म। बस अब इतना जाने। अब इसके अंदर देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सेल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद से न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर आपके माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड, क्रोमोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, फिर आपके परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरियोसोम, यानी इन सभी को बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डीपली स्टडी करेंगे, जो कि आपके पीजीटी एग्जाम को भी कवर करेगा। यानी जो भी जूलॉजी से एग्जाम दे चाहे बॉटनी से दे, उनके भी एग्जाम को इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। और उसके अलावा अदर कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां पे भी सेल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली हम लोग क्या इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इंडेक्स, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इंडेक्स के बारे में जरूर जानना चाहिए, यानी इस चैप्टर में क्या क्या है, यानी कौन कौन सी टॉपिक दिया हुआ है जिसके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल। दूसरा क्या है? सेल वॉल।
तीसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसी के बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। फिर इसके बाद से पढ़ेंगे वैक्यूल्स। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर के अंदर। सेल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, वैक्यूल्स। फिर उसके बाद से आ जाइए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। फिर उसके बाद से लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, फिर क्रोमोसोम। आई होप इतना आप सभी को समझ आया। नहीं, इस चैप्टर के अंतर्गत सेल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्रोमोसोम। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, फिर पैराक्सीसोम क्या होते हैं, ऑक्सीसोम क्या होती है, स्फेरियोसोम क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इतना आई होप आप सभी लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद से अगर लिखते हैं पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, स्फेरियोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इतने, अगर इसके अलावा भी एक दो टॉपिक और भी ऐड हो जाते हैं, यानी इस चैप्टर में हम इतने टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सेल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्रोमोसोम, पैराक्सीसोम, स्फेरियोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई होप इतना आप सभी को समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं कि सेल के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे। अगर सेल है, सेल में से आप क्या निकाल दें, सेल वॉल को निकाल दें। क्या निकाल दें, सेल में से क्या निकाल दें। फर्स्टली हम लोग समझेंगे, अगर कोई सेल है, सेल के आउटर मेम्ब्रेन यानी प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल को निकाल देंगे तो उसके अलावा जो भाग बचेगा उसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। फिर प्रोटोप्लास्ट में से यानी उसके अलावा जितना चीज बचा होगा, प्रोटोप्लास्ट में से क्या निकाल देंगे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल देंगे उसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। फिर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो उसे साइटोप्लाज्म करेंगे कहेंगे। फिर साइटोप्लाज्म में से अगर सेल ऑर्गेनेल्स को, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको निकाल दें तो जो पार्ट बचेगा उसे क्या कहेंगे, हम साइटोसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोसॉल कहेंगे, साइटोसॉल कहेंगे। फिर अब आते हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। यानी सेल में से क्या हम निकाल देंगे, सेल वॉल को, सेल में से क्या निकाले, सेल वॉल को निकाले तो उसे हम क्या कहें, प्रोटोप्लास्ट कहें, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। फिर प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दे। क्या निकाल दे, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाले उससे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। फिर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को निकाल दें, किसको निकाल दें? न्यूक्लियस को निकालने से क्या हम बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब इसके अलावा जो भाग बचा होगा फिर उसमें से हम क्या निकाल देंगे? सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल देंगे। तो जो भाग बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? साइटोसॉल कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में क्या है? आउटर वाला भाग सेल वॉल है और दूसरा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल है, प्लांट सेल है, सेल वॉल निकाल दिए तो जितना बचेगा उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म में से दूसरा भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। फिर प्रोटोप्लास्ट में से न्यूक्लियस को निकाल दें, यानी जो बीच वाला भाग यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है उसे निकाल दें तो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स आपके क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। उनको निकाल देंगे तो जो भाग बचेगा उसे क्या कहेंगे? साइटोसॉल कहेंगे। आई होप ये वर्ड तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस। जो मेम्ब्रेनस होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। अब जानेंगे जो भी सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रियोसोम हो गया। ये आपके एग्जाम में अगर पीजीटी का या टीजीटी का बुक उठाएंगे, बायोलॉजी यूथ कंपटीशन है, किसी भी कंपटीशन का बुक का, तो उसमें पीजीटी वाले में क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किया है कि नॉन मेम्ब्रेनस यानी किसमें कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। चार ऑप्शन दे देगा। तो चलिए समझते हैं कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें क्या नहीं पाया जाता है? मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो ये भी कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप्स के। एक आपका होगा नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, दूसरा होगा मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला यानी एक एकल झिल्ली वाला और दूसरा क्या होगा? डबल झिल्ली। यानी मेम्ब्रेनस भी कितने प्रकार के? दो, सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और दूसरा क्या है आपका? डबल मेम्ब्रेनस, यानी जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, डबल मेम्ब्रेनस। ये आपके सिंगल मेम्ब्रेनस में आपके आते हैं राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रियोसोम, तीसरा है, यानी तीन जो है नॉन मेम्ब्रेनस है, राइबोसोम, सेंट्रियोसोम और आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस अभी बताते हैं, पहले आते हैं डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस में पहला आपके आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आ गया प्लास्टिड, दूसरा आ गया प्लास्टिड, तीसरा आ गया न्यूक्लियस। इसके अलावा जो बचाव किसमें आएगा? सिंगल मेम्ब्रेनस, जैसे कि लाइसोसोम,
लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा आपका गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, इसके अलावा भी किसमें आएंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी सेल ऑर्गेनेल्स में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डबल में नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस में आपने देखा कि जो नॉन मेम्ब्रेनस में और डबल मेम्ब्रेनस के अलावा जो बचा वो किसमें आ गया, सिंगल मेम्ब्रेनस में। डबल मेम्ब्रेनस में एमएनसी करके याद भी कर सकते हैं, माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट में किसके अंतर्गत आएगा, प्लास्टिड के अंदर। तो प्लास्टिड भी तीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। तो इसकी वजह से प्लास्टिड, ठीक, कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट भी दे देगा, क्रोमोप्लास्ट दे देगा, लिकोप्लास्ट, तो ये मत समझिएगा कि ये नहीं होगा, प्लास्टिड के अंतर्गत, यानी ये भी तीन प्रकार के हो जाते हैं, क्लोरो, क्रोमो और लिको। तो यानी अभी तक हम लोग जो सेल चैप्टर स्टार्ट किए थे, इंडेक्स देखे कि क्या क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स के बाद हम लोग जाने यानी किसमें से क्या निकाल देंगे, उसे क्या कहेंगे, यानी प्रोटोप्लास्ट किसे कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे, साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे और साइटोसॉल किसे कहेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग देखे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल ऑर्गेनेल्स भी आपके दो टाइप के देखा गया, एक नॉन मेम्ब्रेनस, एक मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस को भी देखा गया दो, आपके सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। तो आई होप इतना तो आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। और एक होता है ना कि कमेंट जब आप लोग करते हैं तो एक अंदर से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल, फिर सेल को देखेंगे, सेल की डिस्कवरी कितने किया था, लिविंग सेल में, डेड सेल में। फिर उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है। कल के लेक्चर में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल के लेक्चर में।